कुछ नहीं शून्यम, शून्य को जो देखने वाला है वो शून्य तो नहीं, नहीं को जो देखने वाला है, कुछ नहीं को जो देखने वाला है वो सब कुछ है, वही सत्य चित्त आनंद रूप है। ऐसा वेदांत दर्शन को जानने वाले वेदांत दर्शन मानता है। तो उस दर्शन को समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथ चले, एक है प्रक्रिया ग्रंथ और दूसरे हैं सिद्धांत ग्रंथ। जैसे केजी से फिर एकड़िया बगड़ा तिगड़ा ऐसे करते करते आदमी चले, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचीकरण, पंचदशी, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ है। छोटा छोटा समझा के फिर बड़ी बात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे उनको प्रक्रिया ग्रंथ कहा जाता है। दूसरे होते हैं सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत जो लक्ष्य है उसको समझाने के लिए ऐतिहासिक कथाएं कहेंगे, पौराणिक कथाएं कहेंगे, लेकिन फिर कह के बोलेंगे चित्त के फुरने से प्रतीत होता है, चित्त के शांत होने से कुछ बना नहीं। हे राम जी, जगत तीनों काल में बना नहीं। अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंच में प्रपंच की कल्पना करें, क्योंकि हम लोग कल्पना में जीते हैं, कहानियों में जीते हैं। हमारा जीवन भी तो एक कहानी है, तो हमारा जीवन कहानी है, तो हमको कहानियों में रस आता है। जैसे वो कृष्ण की और ऋषि की कहानी बताई, तो एक बार सुन ले आपको याद रह जाए, आप दूसरे को भी सुना देंगे। तो ये कहानियां, घटनाएं, तो हमारा जीवन भी घटनाओं और कहानियों में जीता है। तो फिर वो तत्ववेता महापुरुष उस प्रकार की बातें, उस प्रकार की कहानियां, कथाएं सुनाकर फिर बोलेंगे कि ये सब स्वप्न मात्र है, सब बीत गया। राजा वैन के शरीर से डांग से पुत्र की प्राप्ति हुई, उसने राज्य किया, राजा रघुगण ने राज्य किया, अम्बरीश ने राज्य किया, फलाना किया, लेकिन हे राम जी बना कुछ नहीं, सब स्वप्न हो गया। श्री कृष्ण आए और अर्जुन को विषाद योग हुआ, और श्री कृष्ण ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, और अर्जुन फिर ऐसा पूछेगा। ये पूरा भविष्यवाणी वशिष्ठ ने बता दी। फिर कहा कि राम जी बना कुछ नहीं, वही आत्मा कृष्ण होकर मुस्कुरा रहा है, वही आत्मा मलिन संवित है, श्रोता बनी हुई है, शुद्ध संवित है, वक्ता बनी हुई है। ये सब संवित का विलास मात्र है, बाकी